मुझे तो निशान 85 पे भी कोई गुस्सा नहीं आता। मुझे किसी चीज़ पे भी गुस्सा नहीं आता। बेफिक्र हो जाए। हाँ, आपको ज़रूर ऐसी इबारतों पे गुस्सा आ जाता है, और आप अपने अल्लाह और अपने नबी की बातों पे ही लोगों पे शातमियत के फतवे लगा देते हैं। जब कोई आपके सामने नॉन मुस्लिम या कोई दूसरा आपके जो फिका का नहीं है वो पढ़े, तो ये ज़रूर है। हाँ, कोई अगर हरामी और हरामजादे की हैसियत से पढ़ेगा तो मैं ज़रूर उसे बुला कर दूंगा, वरना मुझे क्या, मैं पढ़ देता हूँ। अभी पढ़ देता हूँ, लिखो कौन सा सफ़ा कौन सी किताब, मैं अभी पढ़ देता हूँ। मुझे कोई मसला नहीं उससे। लेकिन कोई अगर हरामजादों की तरह आके किसी बुजुर्ग की इबारत को या किसी अल्लाह के बंदे की इबारत को अपने बाजारी मकासद और बाजारी वालदैन की औलाद की तरह अदा करेगा, तो वहाँ पे ज़रूर फिर होता है, और होना भी चाहिए। और सुनाइए जी, आप क्या हाल चाल है? ये तो बहुत शुरू हो गया काम आपका। नीचे तरह तरह के अनवा अकसाम के फ्लेवर आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ अंकल का हाल चाल ही पूछने आया था। हाँ, मैंने वो उनके काम से उतार लिया था, वो परेशान हो जाता। अबू बकर मीर भाई अभी ना करें, ना करें अबू बकर भाई। नहीं, मैंने तो हदीस इब्ने माजा 1944 पे भी आपको ब्लॉक कर दूंगा। अगर आप 1944 आके पढ़ेंगे मेरे पास, तो मैं उस पर भी ब्लॉक करूंगा। ना करें मियाँ जी, वो छोड़ दें अभी। मैंने उनका वो कर दिया, हटा दिया मैसेजेस। वो अभी पास बैठी हुई हूँ बाबा के, वो फिर परेशान हो जाते हैं। बस यही बात होती है कि जारी बात है, जब कोई आके चिंगारी दिखाता है तो फिर मामलात भी ऐसे हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं। तो जारी बात है कि इंसान इंसान है, और अल्लाह ने सबको राइट दिया है, और इंसान सब बराबर हैं। मैं इस चीज़ को, आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा नज़रिया और है। मैं किसी भी चीज़ पे किसी इंसान को ब्लैकमेल होने का या करने कराने का मतलब कि समझते नहीं हूँ। तो नहीं, हर लेकिन एक, वही मौके मौके की बात होती है ना। हाँ, तो सामने जब अब ब्रॉड देखिए में हम बाबा की लगाई है। किसने, आपके बाबा के लिए सिर्फ हम आए हैं उनका हालचाल पूछने के लिए। तो अब यहाँ पे जब कोई ऐसी बात करेगा, तो जारी बात है अल्लाह ने मुझे भी उतने ही हकूक दिए हैं जितने मकसद है कि दूसरे को दिए हैं। तो अब ये जायद साहब को जो बता रहे हैं अल्लाह के नाम के साथ 69, तो भाई ये तुम्हारे रसूल ने तुम्हारे कुरान में लिखा है। जाओ फिर ये उनको जो भी कहना कहो। आपके अल्लाह ने आपके रसूल के कुरान में ये आयत लिखाई है, तो फिर जाए जाए उन्हें पूछें क्यों लिखाई है। फिर अल्लाह को शातम नौजुबिल्ला को या अपने रसूल को कहो जिसको तुम मानते हो। मैंने तो कुरान पाक में से ली है ये आयत। जो कुछ आपने कहना इन दो हस्तियों के मुतल्लिक ही, आप जो भी कहेंगे कहेंगे। आपके जहन में जो भी मकसद है कि गंद है या कोई इस तरह की नेगेटिव चीज़ है, तो वो आप उनके लिए कर रहे हैं। किसी ने ऊपर आकर बाबा से बात करनी है तो आ जाए, लेकिन प्लीज़ फिर बाबा से ना, क्योंकि फिर चले ठीक है, मुझे इजाज़त दें, बहुत हो गया। खुदा हाफिज। खुश रहें और दें दूसरों को बहुत भी मौके शुक्रिया मौके। कोई भी आ जाए, बस उनका ये ध्यान रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। मैं सोच रही थी कि आज बाबा लूडो क्यों नहीं खेल रहे हैं। अभी हॉस्पिटल से आए हैं, इतना फ्रेश नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी
क्योंकि मुझे ना लूडो खेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर बाबा मुझे बताएं कि लूडो कैसे खेलते हैं। एक मिनट, मैंने कान से ब्लूटूथ काट दिया तो मैं बता दिया। जी कौशल आपने जी आपकी रोटियाँ हाँ जी रोटियां बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है? जाहिद है। जी क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कुछ नहीं। अच्छा, आप मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे? तू निकल गया बाहर। नहीं, ग्राउंड में फुटबॉल ग्राउंड में खेलेंगे हम। हमारे पास तो नीचे 2 ग्राउंडों की जगह है जहाँ नहीं, ग्राउंड एक ही काफ़ी है, ग्राउंड में खेलेंगे। लेकिन आप बताएं, खेलेंगे फुटबॉल, खेलेंगे आप हमारे साथ? मैं नहीं होता और बहुत लोग सही सही, अच्छी बात है। और आप कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा जी बाबा, ये मुझे दे जरा, वो आपका चेकअप करने आ रहे हैं। आप पहले खाएं, मैं बाहर इधर बैठी हूँ, ठीक है? नहीं, हमें यहाँ पे आपने बुलाया था कि आपकी बात करवाते हैं, और आप अब कह रही हैं। वालेकुम सलाम। वो पता है खाना खा रहे हैं हॉस्पिटल से भी वापस आए हैं। वो पता है हॉस्पिटल से तो आ गए हैं, लेकिन वो है ये क्लिनिक। तो वो कहती है, नर्स आके कहती है कि अभी तुम इधर नहीं बैठ सकती, तो कमरे में चले जाओ। तो इसलिए नहीं तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि बाबा हो रहे थे, खाना नहीं खाया, खाना मुंह में डाल के ना हमारा मैच आपने कैंसिल करवा दिया। बाबा मैं इतना बुरा लग रहा था, बाबा के कान से मैं ब्लूटूथ डाल के लाई हूँ, मुझे इतना तरस आ रहा था, लेकिन वो खा ले खाना फिर वो अंदर। नहीं, मियाँ साहब को मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए था, गलती मियाँ साहब की है ना। मियाँ साहब को जब पता है कि ब्लूटूथ लगा हुआ है उधर, तो मियाँ साहब को मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए था नीचे से। वो फिर उसको एड्रेस भी कर रहे थे ना, बाबा को एड्रेस भी कर रहे थे उसको, तो दे वर वॉचिंग। और यहाँ पर तो ये लोग बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को करते हैं। तो बस यही है, कोई नहीं कुछ नहीं होता। वो पता है क्या, रापिया जाने थे वापिया जाने, जिनके जब आपको खुद पता चलता है कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ, फिर वो होता है। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कहाँ गए? हाँ जी, हमारे अबू बकर भाई आ गए। अबू बकर भाई, ये तो ब्लॉक नहीं है, इनको फिर से ब्लॉक करते हैं। नहीं, ये तो कभी भी ब्लॉक नहीं रहे। ये भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है वीरा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैद भाई, वो एक मिनट मैं बस बात करके जा रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि बिजी हूँ। जैद भाई, मैं ये कह रहा था कि ये जो लफ्ज है ना 69, ये क्योंकि मियाँ 49 को अक्सर ना ब्राडो पे ये इनको इस नाम से मुखातब किया जाता था और इनको गुस्सा लगता था। अब इन्होंने क्या किया है कि सूरा रहमान, अल्लाह का नाम लिखा है रहमान, और उसके साथ वही लफ्ज इन्होंने लगा दिया है। तो मैंने जब कमेंट करके पूछा है कि मियाँ साहब ये आपने ज्यादती की हुई है और ये शातमियत है, तो वो कहते हैं गिनती का हिस्सा है। अच्छा, मैं सबूत दे सकता हूं कि मैंने इनकी ब्रॉड पे निशान 85 लिखा और उन्होंने मुझे अपनी ब्रॉड पे ब्लॉक कर दिया। क्या निशान 85 गिनते में नहीं आता? यानी कि मिर्जा साहब के लिए अगर 85 का नंबर लगाएंगे तो वो तौहीन है और ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन रहमान के साथ वही 69 जिसका नाम लेके मियाँ को छेड़ा जाता है, उसने नाम अलग नाम के साथ वो लिख दिया। ये है असल बात जी। नहीं, मुझे जब आपने पहले बात की ना, तुसी बोल लो बाबा जी, बोलो। बात यह है बेटा, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, उन्होंने बताया था मियाँ जी ने कि सूरत रहमान का सूरत नंबर 69 है, तो उन्होंने लिखा है अर रहमान सूरत नंबर आगे 69 लिखा है। अंकल कैंडी ले दो, अबू बकर अंकल। ये आपने कहाँ से ढूंढ लिया? ये मैं सुबह से आज सुबह से इनके हाथ लग गया भाई, ये सुबह से आज इनके हाथ लग गया। ये साउंड इफेक्ट्स ना इनको पता चल गया, यहाँ से लगते हैं। वक्त पाया सारी दुनिया ਨੂੰ टिकटॉक दे। अंकल 2 रुपए दे दो, मैंने कोक पीनी है।
अच्छा, 2 रुपयों का तो अब जमाना ही नहीं रहा। अब तो बच्चों को भी 2 रुपयों का कहे ना तो वो आगे आगे से आंख निकाल के दिखाते हैं। मेरे ज़माने में तो कोक 2 रुपए की होती थी। हम लोग स्कूल जाते हुए ना कैंटीन से, मुझे याद है, 2 रुपए की पीते थे। फिर 2.5 रुपए की काफ़ी अर्से रही, फिर 3 की हुई। अच्छा, ये आपने थोड़ी देर पहले कहा था बाजी अल रहमान, सूरह अल रहमान। अल रहमान का कुरान में कितना नंबर क्या है? उन्होंने अभी मियाँ जी ने बता के गए हैं कि सूरह रहमान सूरत नंबर 69। सूरह नंबर 69 है अल रहमान। अल रहमान। आप जरा चेक करें, अल रहमान जो है वो 69 पे है। 49 नहीं है, आई एम नॉट श्योर। चेक करके देख लें, आप चेक करके देख लें। चेक करने जाऊंगी तो ब्रॉड गिर जानी है ना। चलें, बहरहाल ये फिर आपको इतना बता दूं कि मियाँ साहब झूठ बोल के गए हैं। 69 पे अल रहमान नहीं है। अल रहमान जो है वो 55 पे है। सूरह अल हाका है 69 पे। फिर मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं कहूँगी झूठ बोल के गए हैं, वो उनसे खुद ही एड्रेस करवा लेंगे। लेकिन उस वक़्त मुझे अच्छा नहीं लगा था। सामने बाबा की पिक्चर भी लगी हुई है। अबू बकर भाई, बड़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अब इस एज में जाकर बंदे का कोई मज़हब नहीं रहता। मैं सही बताऊँ, डिमेंशिया के साथ आपका, मेरी ब्रॉड गिर जानी है, आपका कोई वो मज़हब बात नहीं आपकी रहता, बिल्कुल कुछ नहीं। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम मुसलमान हैं ना, हम थोड़े से जज्बाती। ये हरकत मेरे सगे वालिद भी करे ना तो यकीन मैं उनको भी उल्टा टांग दूंगा। नहीं, तो जज्बाती हम तो नहीं इस हुए, तरह के उनसे लोग बात हैं, कर हम लेंगे। चीजें कोई बर्दाश्त नहीं रीज़न होगा ना, उन्होंने चिढ़ाने के लिए थोड़ी आईडी बनाई है। बहरहाल मैं वो खुद अपनी क्लियर कर देंगे बात। लेकिन जैसे अगर बाबा सामने बैठे हुए थे ना, अच्छा 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 अच्छा, वो कह रहे हैं 69 आयात वाली है। ये बोला था उन्होंने, ये नहीं कहा था, ये मैंने गलत समझा था, सॉरी। उन्होंने कहा था 69 आयात हैं। उन्होंने ये बात बिस्मिल्लाह नहीं डाल के समझी। या बिस्मिल्लाह निकाल के? ये मुझे नहीं पता। 69 आयात भी नहीं है सूरह अर रहमान की। अच्छा, अब कोई और टॉपिक कर लो, ये मियाँ जी खुद ही आके अपना क्लियर कर देंगे, मैंने नहीं पता। बिस्मिल्लाह डाल के 79, विदाउट बिस्मिल्लाह 78 आयात। अल्लामल कुरआन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्लाह तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। अच्छा, ये बढ़िया है यहाँ पे ना, बड़ा मतलब अगर आप इसको बहुत पढ़े तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने तख्लीक़ इंसानियत जो है वो उसकी वज़ाहत की है यहाँ पे, कि उसने इंसान को ठीकरी की तरह, यानी कि खनकती हुई मिट्टी, एक मट्टी से इंसान को पैदा किया। इंसान जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, बड़ा गरूर करता है अपने ऊपर, और अपनी ये छोटी सी जो ज़िंदगी है इसमें इतना मगरूर हो जाता है कि खुद को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे इंसान के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है कि मैंने तुम्हें खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। अगर आप खनकती हुई मिट्टी के बारे में गौर करें तो आपको पता चलेगा कि खनकती हुई मिट्टी जैसे वो ठीकरी होती है, वो अगर वो गिरे तो किरची किरची हो जाती है। मतलब इंसान की ज़िंदगी जो है वो इसकी अहमियत सिर्फ इतनी है कि एक ठोकर लगी और किरची किरची, मतलब टूट के बिखर जाए सारा कुछ। उसके बावजूद इंसान जो है वो इस कदर अपने आप के ऊपर गरूर करता है, इस कदर जो है वो हम मगरूर हो जाते हैं कि हम अपने साथ जो इंसान होता है उसको इंसान नहीं समझ रहे होते हैं। हम खुदा बन जाते हैं जब हमारे हाथ में थोड़े से इख्तियार आ जाते हैं, जब हमें अल्लाह ताला थोड़ी सी जो है वो हमारी रस्सी दराज कर देता है, जब अल्लाह ताला हमें थोड़ी सी छूट दे देता है, जब अल्लाह ताला हमें थोड़ी देर के लिए गाफिल कर देता है, तो हम अपने आप को खुद नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझना शुरू कर देते हैं। हम लोगों के ऊपर हाकिम बन के मुसल्लत हो जाते हैं, लोगों के फैसले करना शुरू कर देते हैं कि इसको जीने का हक है या नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ताला ने दी है ये समझने के लिए। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कि वो मिट्टी जो खनकती हुई मिट्टी है उससे मैंने तुम्हें पैदा किया। वल खलकल जान मिन मारिज मिनन नार, और जिनों को मैंने आग के शोले से पैदा किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे कि उसने जो जिन है उनको आग के शोले से पैदा किया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब यहाँ पे आप देखें, फिर तुम, यानी कि वो दोनों को यहाँ पे मिला दिया, यहाँ पे दोनों से सवाल किया, जिनों इंस दोनों से, पहले तख्लीक़ इंसानियत फिर तख्लीक़ जिन, उसके बाद दोनों को मिला के जिनों इंस दोनों को मिला के फिर यहाँ पे सवाल किया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, ऐ जिनों इंस, इंसान और जिन दोनों, तुम दोनों के ऊपर मैंने नेमत नाज़िल की। तो फिर क्या तुम ये हक़ रखते हो कि तुम उन नेमतों को झुटला दो?
बल ये बड़ी खूबसूरत जो है सूरह रहमान जो है, अगर आप इसको पढ़ें ना और गौर से पढ़ें, अगर आप बैठ के कभी तसल्ली के साथ कभी बैठ के आप ना इन आयात के ऊपर गौर करें ना, जब आता है ना आगे फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लेकिन उससे पहले जो आयात आ रही होती है ना, जिनमें अल्लाह ताला पहले तुम्हें बताता है कि मैंने तुम्हें कौन कौन सी नेमत से नवाजा है, मैंने तुम्हारे ऊपर क्या क्या एहसान किया, मैंने तुम्हें किस किस दुनिया में जो है वो किस किस किस्म की नेमतें जो है वो ऐसे ही दे दी हैं बिला किसी कीमत के, बगैर किसी तगदो के। ये तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पाँव, ये तुम्हारी, इसमें तुम्हारी कोई मेहनत शामिल नहीं है, जैसे तुम्हें दे दी मैंने। ये दिनों रात, ये सूरज और चाँद, रोशनी और अंधेरा, ये दरख्त, ये चरिंद परिंद, जिस जिस चीज़ से तुम दुनिया में फ़ायदा उठा रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई मेहनत शामिल नहीं है। ये मैंने तुम्हें बिला किसी भी मेहनत के, किसी भी जो है वो तगदो के तुम्हें मैंने दी है ये नेमतें, तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारा बड़ी खूबसूरत सूरह रहमान जो है, अगर आप इसको पढ़ें जिन्हों को और कभी तसल्ली के साथ, तगदो की मिली है सारी, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने दोनों मुखातिब सुभान अल्लाह, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, यानी कि दोनों मशरिक और मगरिब, दोनों करब। फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसका क्या मतलब है? मरजल बहरैन, दोनों मशरिक और दोनों मगरिब, यानी कि दोनों जानों के मगरिबैन और मशरिकैन, दोनों का मालिक, दोनों करब। यहाँ पे दोनों जानों का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया। फाइजल जट, आप बहन नहीं हो, मुझे पता है आपने नाम रखा हुआ है, आप मुझे पता है आप वो नहीं हो, ठीक है? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान। मोती होंगे, मतलब जो समंदर की तह से आप निकालते हैं, वो भी अल्लाह ताला ने, मतलब एक एक चीज़ का, एक एक नेमत का, एक एक जो है वो शुक्राने नेमत जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, इंसान की फलाह के लिए, इंसान की भलाई के लिए पैदा की है, जिससे नवाजा इंसान को। एक एक चीज़ का अल्लाह ताला ने तज़किरा करके और हमें ये याद करवाया, सिर्फ याद दहानी करवाई है, सिर्फ हमें एक वार्निंग दी है, हमें बताया है कि क्या तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगे जो मैंने तुम्हें अता की थी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने अता की जिसके तुम काबिल नहीं थे, मैंने तुम्हें अता की हैं, तो क्या तुम ये भूल जाओगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसी कैसी नेमतों से नवाजा, कैसी कैसी तुम्हें चीज़ें अता की हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे पढ़ो। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बस एक मैसेज किसी का आ गया था, वो देख रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा जी, उसके बाद है हमने यहाँ तक पढ़ा था यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, उसके बाद है वलाहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरिल कल आलाम, और समंदर में पहाड़ों जैसे खड़े हुए जहाज़ उसी के हैं बहर बहर में। अल्लाहु अकबर, फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, यानी कि जो कुछ भी ज़मीन पे है वो फना हो जाएगा। ये रोज़ आखिरत के बारे में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो कुछ भी इस कुर्रे अर्ज़ पे, इस ज़मीन के ऊपर, इस टुकड़े ज़मीन के ऊपर मौजूद है, उस हर चीज़ के ऊपर फना आने वाली है और वो फना कर दिया जाएगा। वही आपका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और आपके परवरदिगार यानी कि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की ज़ाते बाबरकत, ज़ाते ज़ुल जलाली वल इकराम, जो शान वाली है, बुज़ुर्गी वाली है, सिर्फ वही बाकी रहेगी। तमाम हर चीज़ को फनाएगी सिवाय अल्लाह ताला बात ला शरीक की ज़ात के। फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, इसको ना कभी आलाई, इसको थोड़ा सा, क्योंकि आलाई नहीं बोलना चाहिए, बातों के लिए कह रही हूँ, आप सही पढ़ रहे हो, लेकिन एक आम मिस्टेक हो जाती है, आलाई है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है यसअलूहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि कुल्लु यौमिन हुवा फ़ी शान। अच्छा जी, और इससे मांगें जो आसमान और ज़मीन में है, और हर रोज़ एक काम में है, हुआ फ़ी शान। अच्छा जी, कुल्लु यौमिन हुवा फ़ी शान, और हर रोज़ जो है वो किसी चीज़ की तरकीब में या तरतीब में, जिसमें भी है, मांगो उससे जो आसमान और ज़मीन में है। फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाहु अकबर, सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, जिन्नो इंस, हम तुम्हारे लिए जल्द ही फ़ारिग हो जाएंगे या फ्री हो जाएंगे, या तुम्हारे लिए हम वक्त निकाल लेंगे। फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं बताता हूँ आपको अबू बकर भाई बाद में ना, या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन अस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये बिल्कुल वाकई स्ट्रॉन्ग आयात हैं। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन अस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नो इंस और इंसानों के ग्रोह, अगर तुम इंसान आसमानों की हदूद से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, तुम बगैर ज़ोर के नहीं निकल सकते। ये बड़ी खूबसूरत आयत है। गोया अभी मैं इसके ऊपर जो है वो नहीं करना चाह रहा, वो आर्गूमेंट जो इस आयत के ऊपर किया जाता है, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला इंसान को कह रहा है कि तुम हर चीज़ तख्लीक कर सकते हो, हर चीज़ जो तुम चाहते हो वो बना सकते हो, लेकिन हर चीज़ की तख्लीक करने के बावजूद, हर चीज़ बना लेने के बावजूद तुम इस कुर्रे अर्ज़ और जो हदूद मैंने मुकर्रर कर दी है, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये मैंने तुम्हारे लिए हदूद मुकर्रर कर दी है, इस हदूद से तुम बाहर नहीं जा सकते। और ये चैलेंज अल्लाह ताला का कि तुम निकल के दिखाओ इस हदूद से बाहर जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। और बड़ा खूबसूरत चैलेंज है ये इंसान के लिए, और ये इंसान को उसकी औकात में रखने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को चैलेंज दिया हुआ है कि तुम बावजूद इसके कि तुम अकड़ते हो इस ज़मीन के ऊपर, जो तुम करना चाहते हो इस ज़मीन के ऊपर करते हो, लेकिन तुम इस हदूद से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इल्ला बिसुल्तान भी तो साथ दिया हुआ है, इल्ला बिसुल्तान। हाँ बिल्कुल, बगैर जोर के, बगैर ताकत के। लेकिन अल्लाह की ताकत है ना, अल्लाह की ताकत, खुदा ताला जिसको, यानी कि इज़न जो है, जिसको इज़न कहते हैं, बिज़न, बिज़निल्लाह। अल्लाहु अकबर। युरसलु अलैकुमा शवादुम मिनन नारि व नहासुम फला तंतसिरान फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा,
फिर तुम बच ना सकोगे। अब देखिए ऊपर अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी नेमतें गिनवाई हैं, अपने एहसान गिनवाए हैं, सारा कुछ बताया, फिर बार बार हमें तनबीह की है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को ठुकरा सकते हो, जो नेमतें जो है वो हमने तुम्हें दी हैं। फिर अल्लाह ताला ने एक चैलेंज दिया है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने डर सुनाया है। यहाँ पे अब डर सुना रहा है अल्लाह ताला, अब डरा रहा है, बता रहा है कि उसकी एक शान जो है वो नज़ीर भी है। फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक मिनट कुछ है, थोड़ा सा आगे पढ़िएगा, मैं एक कॉल सुन लूँ। मेरे पास दूसरा डिवाइस ही नहीं है, मुझे पूरी याद नहीं है, गलती कर रही हूँ बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उस्मान है पास? क्या पढ़ेंगे? सूरह रहमान पढ़ के सुना रहा था। कौन सा आप? जी बच्चे सूरह रहमान करेंगे कंटिन्यू? मैं थोड़ी सी बिजी हूँ लेकिन मैं कर सकती हूँ। नहीं मैंने जी बस आ गया वापस, आ गया मैं, आ गया वापस। ओके जज़ाकल्लाह। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतु कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा मैं इसको बताता हूँ आपको, ये उसके बारे में है कि जब आसमान फट जाएगा यानी कि तलपट हो जाएगा, तेल की तरह सुर्ख हो जाएगा, उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहा है। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ यानी कि जब आसमान फट जाएगा। मेरा बिलाल भाई आ गए, मैं ज़रा कॉल, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट की कॉल सुनिए। अगर बिलाल भाई को आप ले लें यहाँ से, बिलाल भाई कंटिन्यू कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इधर हम नौशी से सवाल लेते हैं। हाँ जी, कैसी हैं जी नौशी क्या सवाल था? मैंने कहा कि बाजी आजकल बड़ी प्रैंक आ रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी बाजी से पूछूं कि ये कहाँ से लिया आपने, ये जो चीज़ आपके हाथ लगी। नौशी जी जी। आप बातों के लिए शेरनी होगी, लेकिन मेरे लिए शेरनी नहीं हो, मेरे लिए बहन भी नहीं हो। अपना टेलीफोन नंबर दे दो बहन। मेरा मतलब अपना टेलीफोन नंबर दे दो बाजी। ये मैं समझ गई आपने क्या तरीका लगाया, मेरा तो बाहर ही नहीं उतरा। कैंडी दे दो कैंडी प्लीज। ये तो काफी आवाजें हैं। जी 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 बोलिए बोलिए, आपको क्या चाहिए? जी जी मुझे गुल्ले चाहिए जिसके बाल जो है ना बहुत लंबे हो, मुझे असली वाला जहाज चाहिए और मुझे एक असली वाला बोट चाहिए और एक असली वाली लंबी ट्रेन चाहिए बस। जी ठीक है, आपको मिल जाएगा। बाजी बाजी आप ना ये कौशल आपको ना देना चीजें, ये बच्चे उठाने वाले हैं, बोरी में डाल के ले जाते हैं बच्चे। हाँ जी। अच्छा सुबह ना कौशल आपको पता था, मैंने उनको खुद बुलाया अपनी ब्रॉड पे, उनको पता भी था कि मैं हूँ, लेकिन जब मैं ये बात निकालती थी ना मर्दाना आवाज चेंज करती थी। कौशल आपकी आवाज में रिकॉर्डिंग सेव की, वो मैं टिकटॉक पे लगाऊंगी। मुझे इतनी हंसी आई। कौशल आपको मैं बगैर वॉइस चेंजर के भी आवाज जो है ना वो कर सकती हूँ चेंज अपनी, बगैर वॉइस चेंजर। इसमें आज के इत्तेफाक से ठीक है, ये देखिए बाजी ऐसी बातें नहीं करो मेरे साथ, मेरे को शर्म आती है। ये मैंने किया 3 दिन से मेरी ऐसे ही आवाज निकल रही है, पता नहीं क्या हो गया। तबस्तफार। हाँ जी, तो मैं वही एक सवाल लेके आई हूँ कि सवाल ये था। सैमसंग का फोन है तो फिर आपका मसला हल अभी करवा सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मियां जी आ गए सवाल का जवाब देने। वो एक गलत परसेप्शन आपके मुंह से निकल गया था। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि सूरह रहमान की आयत जो है वो 69 है। मैंने सिर्फ ये कहा कि सूरत रहमान की आयत 69 जो है ना उसका मैंने लिखा हुआ है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस इतना सा मैंने कहा, आपको गलती लग गई थी तो वो दुरुस्त कर लें। ठीक हो गया सफी? 69 से पहले फबिअय्यि आला नहीं आता? पता नहीं, मुझे नहीं पता। जुल्म तो ना करो ना मियां जी। मुझे तो यहाँ क्या पे हुआ, ये इस पे नजर आई आईडी तो में मैंने प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, आप लोग 69 के पीछे क्यों पड़ गए, क्या हुआ है? पता नहीं, सब मुझे तो कोई मसला नहीं है। वो कह रहे हैं 69 पे ही आके फबिअय्यि आला आता है, तो मैंने कहा 69 से पहले नहीं आता। हाँ लेकिन आप लोग 69 पे क्यों इतना हो, क्या है इसमें? नहीं मुझे तो कुछ नहीं है, मैंने जन्नत में जाना है या मैंने दोज़ख में भेजना किसी को, ये तो अल्लाह की मर्जी। चले ठीक हो गया जी, मैंने अपनी क्लियरेंस कर दी। आपको मैंने लिखे भी थे कमेंट, लेकिन आपको चलो 69 साहब, थैंक यू 69 साहब। नहीं सर, रहमान 69 मेरी 69 साहब, थैंक यू 69 जज़ाकल्लाह। जी जी उस्मान 69 साहब जज़ाकल्लाह। 69 उस्मान साहब की माहौल खराब करना है तुसी, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ 69 साहब भाई सर नेम थोड़ा 69 है, फर्स्ट थोड़ा रहमान है। अल रहमान 69 फर्स्ट नेम थोड़ा रहमान ते सर नेम थोड़ा मेरे को दूसरी आईडी मियां जी कह मेरे लो कोल नहीं किस तरह हाल है 69 भी है आईडी। उन्होंने कहा अल रहमान 69, तो मैं कह रहा 69 सर नेम हो गया ना। नहीं अल रहमान ना हो गया 69 से पहले ना हो गया सूरत अल रहमान है ना, सूरत अल रहमान। अच्छा मैनू एक मिनट यार, एक मिनट बिलाल भाई, बिलाल भी एक मिनट रुक जाओ, बिलाल भी एक मिनट रुक जाओ। अगर 69 एडा भैड़ा लफज नहीं है तो खाली 69 मियां साहब ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों दुख रहा? अगर अल रहमान एडा बुरा लफज लग रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ अल रहमान से। नहीं ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, मैं वैसे पूछ रहा भी ਤੁਹਾਨੂੰ 69 क्यों दुख रहा? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 69 पसंद क्यों हो गया? अब 69 हो गए हैं, 92 भी था उनका। मियां साहब कुछ ते दाल च काला है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ अहमद पट्टी को बहुत अच्छी तरह पता है। सर ना करो इंज मियां साहब। ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 69 ਹੀ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
अपना अपना राजा राजी रखो। ठीक है जी मियाँ 69 साहब ने, ठीक है जी मियाँ 69 क्या करांगे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਮਾਨ 69 ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ 69 ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਯਾਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ 69। ठीक हाँ ठीक है मियाँ 69 ओके हो गया। हाँ मैं फिर वीर कुत्ते दा पुत्र कह दांगा ते कोई हरा ही तो नहीं ना हैगा की है कुत्ते दा पुत्र कह दिया करांगा मियाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। 69 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਅਲਰਮਾਨ 69 ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿयाँ 69 ओके हो गया। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਯਾਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ 69। ठीक है मियाँ 69 ओके हो गया। हाँ मैं फिर वीर कुत्ते दा पुत्र कह दांगा ते कोई हरा ही तो नहीं ना हैगा की है कुत्ते दा पुत्र कह दिया करांगा। मियाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ 69। ठीक है मियाँ 69 ओके हो गया। हाँ मैं फिर वीर कुत्ते दा पुत्र कह दांगा ते कोई हरा ही तो नहीं ना हैगा की है कुत्ते दा पुत्र कह दिया करांगा। मियाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ 69। ठीक है मियाँ 69 ओके हो गया। हाँ मैं फिर वीर कुत्ते दा पुत्र कह दांगा ते कोई हरा ही तो नहीं ना हैगा की है कुत्ते दा पुत्र कह दिया करांगा। मियाँ जी ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ 69। ठीक है मियाँ 69 ओके हो गया। हाँ मैं फिर वीर कुत्ते दा पुत्र कह दांगा ते कोई हरा ही तो नहीं ना हैगा की है कुत्ते दा पुत्र कह दिया करांगा। मियाँ जी ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ 69। ठीक है मियाँ 69 ओके हो गया। हाँ मैं फिर वीर कुत्ते दा पुत्र कह दांगा ते कोई हरा ही तो नहीं ना हैगा की है कुत्ते दा पुत्र कह दिया करांगा। मियाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। 69 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਅਲਰਮਾਨ 69 ਹੈ ਨਾ। मियाँ जी मेरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ 69 ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਨੇਮ ਹੈ। ਬਲਾਲ ਮਿयाँ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਅੱਗੋਂ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ 69 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਆਂ 69 ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੰਦਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ 69 ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ 69 ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ 69 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 69 ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਟਦੇ ਨਾ ਇਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 69 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। खुदा के वास्ते मियाँ जी, अल्लाह के वास्ते मियाँ जी, खुदा के वास्ते मैं ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਟਦੇ ਨਾ ਇਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 69 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। खुदा के वास्ते मियाँ जी, अल्लाह के वास्ते मियाँ जी, खुदा के वास्ते ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਟਦੇ ਨਾ ਇਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 69 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। खुदा के वास्ते मियाँ जी, अल्लाह के वास्ते मियाँ जी, खुदा के वास्ते ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਟਦੇ ਨਾ ਇਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 69 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। खुदा के वास्ते मियाँ जी, अल्लाह के वास्ते मियाँ जी, खुदा के वास्ते ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਟਦੇ ਨਾ ਇਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 69 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। खुदा के वास्ते मियाँ जी, अल्लाह के वास्ते मियाँ जी, खुदा के वास्ते। मैं इसीलिए ये बात नहीं करना चाहता था। इन लोगों ने ये शरारत से ये शुरू किया था काम। ये मेरी थी मियाँ साहब, ये आपका मैंने बात सुन ले। आपको पता ना मेरा फेवरेट 49 नाम था। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਖੋਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ 69 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ। ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ,
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਚਾਟਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਨੀਚੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਆਂ 69 ਔਰ ਚਾਟਾ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ ਮੀਰ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੱਕ ਚਾਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਹਯਾ ਆਦਮੀ नीचे जाए ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਹਯਾ ਲੋਕ ਨੇ सब ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ शर्म कर लो यार ये हाय मैंने आपको कहा है कि मेरी बात सुने ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ कहना थले ला दो क्यों नहीं ला रहे तुम अच्छा पता है क्या बात क्या है भाई हमारे घर की ये बातें हैं करने वाली कोई और ये क्या है ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਆਂ 49 ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦ ਬਕ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ डूब और के उससे मरना पहले चाहिए। अब मुझे समझ आई है उससे पहले बाबा सामने बैठे हुए थे जब ये तमाशा शुरू हुआ है नीचे आकर जो है वो अबू बकर मीर भाई ने शायद वो उन्होंने लिखा था या मीर साहब मैं मिक्स कर देती हूँ दोनों की आईडीज को अबू बकर मीर उन्होंने लिखा मियाँ साहब ने उसको एड्रेस करना शुरू किया सिर्फ तल्ख लहजा हो रहा था इसलिए मैंने बाबा के कान से ब्लूटूथ उतार दिया लेकिन देखे तो सही ना बैठा कौन हुआ है उसके सामने तो ना ये बात शुरू करें अबू बकर मीर उन्होंने लिखा मियाँ साहब ने उसको एड्रेस करना शुरू किया सिर्फ तल्ख लहजा हो रहा था इसलिए मैंने बाबा के कान से ब्लूटूथ उतार दिया लेकिन अबू बकर मीर भाई ने शायद वो उन्होंने लिखा था या मीर साहब मैं मिक्स कर देती हूँ दोनों की आईडीज को अबू बकर मीर उन्होंने लिखा मियाँ साहब ने उसको एड्रेस करना शुरू किया सिर्फ तल्ख लहजा हो रहा था इसलिए मैंने बाबा के कान से ब्लूटूथ उतार दिया लेकिन देखे तो सही ना बैठा कौन हुआ है उसके सामने तो ना ये बात शुरू करें शर्म ते बुजुर्गों चाहे वहाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं आपकी बहनें बैठी हुई हैं हम लोग बात कर रहे हैं अच्छे माहौल में हम बात कर सकते हैं कितनी खूबसूरत आपने बीच में आके रहमान की बात की फिर सूरह रहमान शुरू हो गई तो फिर इस चीज को फिर नहीं लाना था थोड़ी देर के लिए अगर हम खामोश रहें तो वो जंप कर जाते हैं चीजों से तो प्लीज इस चीज का मैं इस हक में तो भाई नहीं हूँ बाजी आई एम सॉरी और आई एम सॉरी कि आपको हर दूसरे दिन हम जैसे लोगों की वजह से ये गंद सुनना पड़ता है और क्या जा सकता हो रहा है मुझे कि मैंने बाबा की वीडियो खोल के बिठाया हुआ था कि अभी हॉस्पिटल से आए हैं खाना खा लेंगे आराम से बातें करते हुए हाँ वो ठीक है वो जो कुछ भी है गलत किया सही किया लेकिन बुजुर्गों के सामने इस टॉपिक को छेड़ उठाना वो किसी और ब्रॉड पे नहीं जाता वहाँ पे उठा लेते नहीं बच्चों यहाँ पे जो लेडीज बैठी हुई हैं आप बैठी हुई हैं मैं बैठी हुई हूँ हमें ये गलत है हरकत ये बात ही गलत है नहीं बिल्कुल क्योंकि कभी ऐसी बात होती है तो जरूरी नहीं कि हर बात को एक्सप्लेन हर जगह किया जाए तो वहाँ पे खामोशी बहुत अच्छी बात होती है बस ये कोशिश करें कि खामोश रहना भी सीखिए हम बात ये नहीं कह रहे कि बहनों की इज्जत यार मेरे साहब ये बात नहीं है आप मुझे खुद बताएं आप अपनी सगी मां बहन के सामने हमको जब पता है कि उस बंदे की नीयत क्या है वो मुझे समझ लगी इनको भी दोनों बहनों को समझ लगी लेकिन इस तरह के अल्फाज खुलम खुला इस तरह खवातीन के सामने बोलने मेरे सामने नहीं अच्छी बात मान जाए मतलब या तो ये कि वो उन्होंने दोबारा आना नहीं टिकटॉक पे किसी और जगह नजर आ जाते हैं एक मिनट रुक जाए एक मिनट रुक जाए सारे चुप कर जाए एक मिनट रुक जाए कोई ऐसी कोई क़यामत नहीं टूट गई बात सीधी बिलाल भाई आपको अगर बुरी लगी है ना तो ये कही पहले मियाँ साहब ने हमने नहीं कही हम ये बात करना ही नहीं चाह रहे थे हम ये अल्फाज लानत है उस बंदे की ज़िंदगी के ऊपर जो ये अल्फाज अदा करना चाह रहा हो आपने भी यही सवाल किया था मैंने भी यही सवाल किया था कि आप और रहमान 69 तो बड़े शौक से कहलवाना चाह रहे हैं मियाँ 69 आप क्यों नहीं कहलवाना चाह रहे और आपने किस वजह से अपने नाम के साथ ही ये आप रहमान 69 आपने क्यों लिखा है सिर्फ आपने ये शातमियत करने के लिए लिखा है क्योंकि आपको अपने लोग कह रहे हैं ये इस किस्म के अल्फाज आपके साथ नाम के साथ लगाते हैं लोगों को माँ बहन की गालियाँ आपने दी उन माँ बहन की गालियों के जवाब में जब लोग आपको ये कह रहे हैं आपने साथ कुरान की आयत लिख दी कि मैनू जड़ा गाल कटे कुरान नू गाला कटे सूरा रहमान नू गाला कटे अल अंबिया नू गाला कटे इसने अल अंबिया 69 लिखा हुआ है और रहमान 69 लिखा हुआ है तो भाई जब कुरान के ऊपर या अंबिया की तमाम अंबिया की ज़ात के ऊपर कोई बंदा इस किस्म की हरकत करेगा हम उससे सवाल ज़रूर करेंगे अगर किसी को बुरा लगा है तो भाई इस बात के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है बिलाल भाई और हमने ये अल्फाज नहीं खोले थे हमने ये अल्फाज नहीं खोले थे जब उसने पहले ये बकवास कर दी थी यहाँ पे उसके बाद हमने कहा मैंने भी अबू बकर मीर भाई ने भी तो बिलाल भाई खुदा का वास्ता है मेहरबानी करें हाथ थोला रखो बात हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता सुन ले बात ये है जाहिद भाई आपको ये बात इससे पहले पता थी कि इस बंदे ने मुझे वल्लाह मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूँ मुझे कोई नहीं पता बल्कि मैंने इनको कल भी मुझसे मिले हैं तो मैंने इनको इस नाम से नहीं पुकारा मैंने मियाँ जी कहा है मैंने ये नंबर शंबर का कोई बात ही नहीं किया दूसरी बात ये दूसरी बात ये है कि
चले ठीक है, आपको जब एक बंदे की नीयत का पता है, अपने खुद का मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हामिद भट्टी को भी पता है, तो आप इन अल्फाज को या इन चीजों को, इन लफ्जों को दूसरी बात में भी कर सकते थे ना। उस बंदे ने तो बता दिया ना अपना। ये बात खत्म हो गई थी, वो नीचे उतर गया था, हम सूरह अल रहमान पढ़ना शुरू हो गए थे यार। आपको पता ही नहीं पूरी बात का। मैं यहाँ पे सूरह अल रहमान पढ़ रहा था, हमने ये टॉपिक ही खत्म कर दिया था, ये खुद बंदा ऊपर आया दोबारा भाई। नहीं दोबारा आया, मैं तब की बात करूँ ना जब वो दोबारा आया, मैं तो तब की बात कर रहा हूँ जब वो दोबारा। जब आपको पूरी बात का पता ही नहीं है, फिर आपको नहीं पता ना बिलाल भाई पूरी बात का, छड़ दो। पहली बात तो उसने खोली नहीं ना यहाँ पे, जब खोली है तो मैंने कहा इसको छोड़ दो यार, दफा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बिलाल भाई आपका गला पहले ही खराब है, क्यों मुशक्कत कर रहे हैं बाजी? पहले तो हम शर्मिंदा के पहले तो हम शर्मिंदा की ऐसी बातें हुई, लेकिन अगर मियाँ साहब को पता था कि ये इतने बुरे अल्फाज हैं तो अल रहमान के साथ इन्होंने क्यों लिखा ये अल्फाज क्यों लिखे हुए हैं जिसकी इन्होंने खुद तशरीह की है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। तो ये खुद ऐसी तौहीन करते हैं। किसी और ब्लॉग पे पूछ लेना उनसे, क्योंकि मैं इस वक्त चेक कर रही हूँ, लिटरली मुझे नहीं समझ आ रही है कि नहीं ठीक है बाजी, लेकिन बस आप बंद कर दें, मैं बंद कर देती हूँ, इसलिए कि ये टॉपिक मतलब मैं वाकई में दोनों तरफ से हो रही हूँ शेख, मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बेहतर है मैं बंद कर दूँ। कुछ बहुत बोलने की। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो बिलाल भाई तुसी ओनू अल रहमान 69 ही कहो जे, ठीक है।